देखो इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस करेंगे वेटेड हार्मोनिक मीन। क्या पढ़ने वाले बच्चों? वेटेड हार्मोनिक मीन। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, वेटेड हार्मोनिक मीन। अब पूरा ध्यान इस वर्ड पर रखना, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये वेटेड हार्मोनिक मीन क्या होता है? आपने पढ़ा था कि सर एवरेज अर्थमेटिक मीन पढ़ा था, सेम उसी तरह क्या है बेटा हमें वेटेड अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन। आपके पास दो नंबर गिवन होंगे, एक्स होगा और एक वेट होगा। क्या क्या गिवन होगा बेटा? एक एक्स होगा और एक वेट होगा, याद रहेगा। पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि सर डब्ल्यू अपॉन में एक्स करना पड़ेगा। क्या करोगे? डब्ल्यू अपॉन में एक्स, इनको टोटल कर लोगे और यहाँ पे टोटल कर लोगे। अब वेटेड हार्मोनिक मीन को आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, हार्मोनिक मीन और नीचे क्या लगा दोगे? डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू, इसका जो टोटल होगा ऊपर आएगा। जिस तरह सिग्मा एफ का टोटल ऊपर आता था वैसे यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू का टोटल ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में एक्स। क्या बन जाएगा ये? वेटेड हार्मोनिक मीन। क्या है ये? वेटेड हार्मोनिक मीन। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास स्पीड गिवन है 30, 40, 10 और 24। आपके पास लिखा है डिफरेंट स्पीड गिवन है, उनके बाद क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है। ठीक है जी, तो डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूँ? वेट। क्वेश्चन में गिवन रहेगा 25, 50, 1, 24। 25, 50, 1, 24, इन सबको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन वेट सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में एक्स। तो ऊपर तो कन्फर्म भैया कितना आना चाहिए? 100। ठीक है, अब मुझे एक स्टेप और जानना है, डब्ल्यू अपॉन में एक्स। 25 अपॉन में 30 कर लोगे, 50 अपॉन में 40, 1/10, 24, ये तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0.1 आएगा, ये आ जाएगा 1.25, 0.833। टोटल करो इनको, 3.183 और आपको 3.183 से डिवाइड कर देना तो क्या आ जाएगा? हार्मोनिक मीन वेटेड। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैं आपको बता दूं कि आप जानना चाहते हैं कि सर हार्मोनिक मीन यूज कहाँ होता है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखो एवरेज कहाँ यूज होता था? आपसे मैं बोलूं, अभी आपका रिजल्ट भी आया होगा, 12th में अपने पेपर दिए, 10th में दिए, आपसे हर कोई क्या पूछता है? बेटा कितना परसेंट नंबर आया है? क्या पूछता है? कितना परसेंट नंबर आया है? आप छूटते कहते हो कि सर 94, 84, 85, 89। क्या आपने कभी अपने नंबर्स बताने स्टार्ट किए? मैथ में 64, ऐसे अकाउंट्स में 69, फलाने में 61 है, फलाने में 90 है, कभी बताया? आपने केवल परसेंटेज बता दिया, भाई इतना परसेंट नंबर है बस, हाँ या ना? तो वही बात देखो, एवरेज भी क्या है? आपने 5 एग्जाम दिए और किसी में अच्छे नंबर लाए, किसी में कम नंबर लाए, लेकिन उन सबको जोड़कर 5 से डिवाइड दे दिया, क्या निकल गया? एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज। कि भैया आपका हर पेपर में एवरेज इतना इतना मार्क्स आता होगा, किसी में ज़्यादा भी आ रहा होगा तो किसी में कम भी आता होगा। यही बात है, पक्का। अब क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में क्या दिखाया था बेटा? फलाने प्लेयर की एवरेज इतनी है, फलाने प्लेयर की एवरेज इतनी है। क्यों? देखो किसी में उसने शतक मार दिया और किसी में 2 रन मार पे आउट हो जाता है, लेकिन जो उसकी एवरेज निकलती है तो वो 30, 40, 50 आप दिखते हो, सर उसकी एवरेज 50 की है, उसकी एवरेज 40 की है। तो बस वही बात है, जितने उसने रन मारे और जितने उसने मैच खेले डिवाइड कर दो तो क्या निकल जाएगा? एवरेज। कितना वो एवरेज हर मैच में स्कोर करता है, ये बात आपको जाननी है। अगर हम यहाँ बात करें, देखिए बुक में ध्यान देना, द हार्मोनिक मीन इज यूज्ड प्राइमरली इन एवरेजिंग स्पीड व्हेन इक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड बाय द वेरिंग स्पीड्स, आल्सो इन फाइंडिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ सम कमोडिटी व्हेन सेवरल डिफरेंट परचेज आर मेड बाय इन्वेस्टिंग द सम अमाउंट ऑफ मनी ईच टाइम। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आप एक इक्वल डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से कवर करते हो। जैसे इतना भी समझ में नहीं आया होगा आपको, जैसे मान लो मैं ये ले लूँ 100 किलोमीटर, हाँ भाई, फिर 100 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ और फिर 100 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। इक्वल डिस्टेंस है,
हाँ है ना, 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। आप ये वाला 100 किलोमीटर चलाते हो भैया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हो, ये वाला आप कवर कर रहे हो 50 के स्पीड से, और ये वाला बेटा कवर कर रहे हो 60 की स्पीड से। क्या चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, क्या चला रहे हो, कभी स्पीड 40 रखी, फिर 50 की कर दी और फिर 60 की कर दी। हाँ है ना, होता है क्या होता है। एक आप बताओ, यहाँ से आप जा रहे हो जयपुर जा रहे हो, क्योंकि सेम स्पीड से मेंटेन करते हो। स्टार्टिंग 50 किलोमीटर आपकी स्पीड स्लो रही होगी, दिल्ली क्रॉस करना है, ट्रैफिक ज़्यादा है, उसके जो नेक्स्ट 50 किलोमीटर है स्पीड बढ़ा दी। हाँ है ना, फिर हाईवे आ गया, स्पीड और बढ़ा दी, फिर जयपुर आ गया, सिटी में भीड़ भाड़ स्टार्ट हो गई, स्पीड कम कर दी। यस या नो, ऐसे ही होता है। तो आपने क्या मेंटेन करा कि सर स्टार्टिंग में हमारी स्पीड स्लो थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर और ज़्यादा हो गई, लेकिन जैसे हम शहरीकरण में आए, जयपुर के शहरों में घुसे, हमारी स्पीड डाउन हो गई। यस या नो। बस वही एग्जांपल मैंने बेटा यहाँ लिया है। स्पीड पहले 40 लिया आपने, फिर स्पीड कितनी की हो गई 50, और फिर कितनी की हुई 60 की हुई। अब मैं आपसे ये बोलूँ कि बताओ बेटा आपका एवरेज क्या बना, एवरेज स्पीड क्या रही होगी, बता सकते हो? हाँ है ना, आपका एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? तो ध्यान देना, HM हार्मोनिक मीन, तो वो यहाँ पे एक डिस्टेंस 2 और 3 तीनों इक्वल है, तो कितना बेटा 1 2 और यहाँ पे कितना हो गया 3। n की जगह क्या लिख देंगे 3। फॉर्मूला उठता क्या है n अपॉन में सिग्मा 1 अपॉन में x। हाँ है ना, तो n की जगह कितना होगा 3, 1 नंबर 2 नंबर और 3 तीनों इक्वल डिस्टेंस है, मैंने उसको 1 1 2 का 1 2 3 का नाम दिया। डिवाइड बाय 1/40 1/50 और 1/60। इनका एलसीएम लोगे तो क्या करें, देखो एलसीएम की भी ट्रिक होती है। 40 50 60 का एलसीएम लेना। आप एलसीएम का मैंने ट्रिक बताया था कि भैया जो बड़ी संख्या होती है उसको टेबल पढ़ो, और टेबल वहाँ तक पढ़ो जो संख्या बाकी दोनों टेबलों में आनी चाहिए। 61 जा 60, 62 जा 120। क्या 120 40 में आता है? यस, लेकिन 50 में नहीं आता। चलते चलो 63 जा 180 मत रुको, 64 जा 240 मत रुकना, 65 जा 300 मत रुकना, यहाँ तो आता है लेकिन यहाँ नहीं आता। 360 420 480 540 600 पे रुक जाना, क्योंकि 600 आपका इसमें भी आता है और यहाँ भी आता है। 40 के टोटल 600 कब आता है बेटा 15 पे, 15 एकम 15 या 12 यहाँ पर 10, 3 एकम या पॉइंट में जाएगा, यह हो जाएगा, इसे प्लट देता हूँ ऊपर, 600 ऊपर चला जाएगा, 15 और 12 27 और 10 27 और 10 37। ये आपके पास आ जाएगा आंसर 1800 डिवाइड बाय 37 48.64 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी क्या निकलेगी बेटा एवरेज स्पीड। तो आप यहाँ से 300 किलोमीटर बाद तो पहुँच गए, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही थी 48.64। कई बार आपने 40 हिसाब से गाड़ी चलाई, फिर अगले किलोमीटर में 50 फिर 60, याद रहेगा। तो जब किसी इक्वल डिस्टेंस को डिफरेंट स्पीड से चलाते हो तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम एवरेज स्पीड क्या निकाल लेते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि सर प्रूफ करके बताओ कि आपने सही किया गलत किया, हर चीज़ लॉजिक होता है। तो मैं बेटा अगर प्रूफ कर दूँ इस बात को कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, विश्वास करोगे? करना पड़ेगा। ध्यान देना, डिस्टेंस। और जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं बेटा, मैं सबसे कहता हूँ कॉन्सेप्ट जानो, गहराई जानो, सिर्फ रट्टा नहीं मारना। रट्टा मार लोगे तो फॉर्मूला याद कर लो, काम चल जाएगा, है ना। लेकिन ये क्यों आया वो जानना बहुत जरूरी है। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको बच्चों को कि ये चीज़ कैसे निकली, क्यों, इसका लॉजिक क्या था, ये यूज़ कहाँ करते हैं। कहने को तो एक शब्द में बात को ख़त्म करता है कि भैया फॉर्मूला याद कर लेना हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब तक गहराई समझ में नहीं आएगी ना मज़ा नहीं आएगा। याद रहेगा। डिस्टेंस बताओ फटाफट, 100 किलोमीटर और फिर 100, कितना डिस्टेंस हो गया, वेरी गुड। स्पीड बताओ 40 की 50 की और ये 60 की। टाइम, फॉर्मूला क्या होता टाइम का, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो एक काम करो 100 अपॉन में 40 कितना आ जाएगा 2.5, 100 अपॉन 50
2 100/60 1 पॉइंट, ये बिल्कुल पॉइंट में आएगा तो मैं कैलकुलेटर से कर दूं, 1.67 लिख दो, 67। टोटल कितना टाइम लगा, ऐड करते हैं, 1.67 प्लस 2 प्लस 2.5 6.17 आवर, हाँ है ना। आपको टोटल बेटा यहाँ से तक पहुँचने में कितने घंटे लगे थे, 6 घंटे 17 मिनट, यस या नो। 6.17 आवर आ गया, इतना समझ लो पक्का, हाँ भाई ना, हाँ है ना। देखो बेटा स्टार्टिंग के 100 किलोमीटर करने में वो 40 किलोमीटर की स्पीड रखी थी, तो कितना घंटा लगा था आपको पहुँचने में, 2.5 घंटे लगे। कितने घंटे लगे, 2.5 घंटे। लेकिन अगर आपने स्पीड बढ़ा दी तो नेक्स्ट 100 किलोमीटर कवर करने में आपके लग गए थे केवल 2 घंटे, कितने लगे। और जब स्पीड और तेज कर दी तो टाइम और कम हो गया। और जब टोटल मिलाकर मैंने देखा कि भैया मेरा टोटल टाइम तो कितना बैठ रहा है, 6.17। गलियों में चलाओ और रोड पे चलाओ, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, यस या नो। एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो करके देखते हैं, अगर आपका आंसर मैच हो गया तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है हो जाएगा, 6.17 48.62, वेरी गुड, 48.63 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे बेटा 6463 बात है, अप्रॉक्सीमेट आई कि इसकी वजह से यहाँ पे मैंने 667 ले लिया, वहाँ पर 66 आ रहा था, कोई डाउट मन में। तो आपने पूरा फील किया कि सर जो हमने पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा है, हाँ है ना। आपको लेकिन ये वेरिफिकेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पता हो चुके बस छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। किसके मन में अभी डाउट है तो बताओ, यस कोई डाउट नहीं है, पक्का सबको समझ में आ गया, इसे कॉपी कर लो।